तुम अग्निवीर बनो और 4 साल में रिटायर हो जाओगे। तो ये न्यायपूर्वक नहीं है। इसलिए चुनाव में जो कांग्रेस का पड़ रहा है हमेशा से पहले भारी था, अब और लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। और हरीश मीणा जी हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ से। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे हमारे ज़िले में, बहुत सारी बातें बोलकर गए जो अपने आप में विवादित हो गई हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, 26 तारीख को जब मतदान होगा उस चरण में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बीजेपी से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे और टोंक माधवपुर से हरीश मीणा जी ऐतिहासिक बहुमत लेकर सांसद बनेंगे। बिल्कुल, इस समय माना जा रहा है कि सचिन पायलट एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जनता उनके साथ जुड़ रही है, जो युवा वर्ग उनके साथ जुड़ रहा है, जाहिर सी बात है कि ये सारा का सारा फैक्टर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो है जाता हुआ नजर आएगा। इस समय भी अगर देखा जाए तो झालावाड़ सीट की बात करें, झालावाड़ की सीट की बात करें, इन सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो दमखम है वो नजर आ रहा है। जनता लगातार उनके समर्थन में जो वोटिंग करने की बात कर रही है। जो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया आज सुबह से ही शुरू हो चुकी है। न सिर्फ बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, बल्कि राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं कि राजस्थान की सियासत में जिस तरह से सचिन पायलट ने अपने वर्चस्व को कायम रखा है, ना सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में, क्या सचिन पायलट की वो रणनीतियां इस बार रंग लाएंगी या फिर नहीं? 25 लोकसभा सीटों को लेकर यह कहा गया कि 25 की 25 लोकसभा सीटों पर सचिन पायलट की सलाह काफी ज्यादा अहम रहेगी। सचिन पायलट खुद लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। क्या पायलट अब जो चुनौती दे रहे हैं इस चुनौती में खरे उतर पाएंगे? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अबरार से जानेंगे कि राजस्थान की 13 सीटों में से 12 सीटों पर आज कांग्रेस के प्रत्याशी उतर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए एक अहम सीट जो है वो जालौर सिरोही है, जहां से गहलोत साहब चुनाव लड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन अब उनके बेटे वैभव गहलोत हैं। इसके अलावा भी राजस्थान की कई सीटें हैं और इन सीटों को ध्यान में रखते हुए देश के पीएम मोदी को बड़ी चुनौती अब पायलट ने दे रखी है। सबसे पहले पायलट का एक बयान सुना देते हैं दर्शकों को, सुनिए जरा। पहले चरण के मतदान के बाद जो फीडबैक मिल रहा है उसे देखकर, भाजपा के नेताओं के भाषणों को देखकर मुझे लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आज बैकफुट पर है और तमाम प्रचार संसाधन लगाने के बाद, सारी ताकत झोंकने के बाद भी जनता संतुष्ट नहीं है। और मैं मानता हूँ कि ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है और न सिर्फ राजस्थान में लेकिन समूचे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ इंडिया लाइन चुनाव लड़ रही है वहाँ पर हमारे उम्मीदवारों को बढ़त मिल रही है। और जो नैरेटिव सेट हुआ है पिछले 2-3 दिन में वो बड़ा अचंभे वाला है। और मुझे लगता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस प्रकार की शब्दावली का, इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बातें बोल रहे हैं चुनाव में, हमें तो किसान की, नौजवान की, विकास की, उन्नति की, उद्योग की, निवेश की, एक बेहतर भारत बनाने की बात करनी चाहिए। हम चर्चा अगर करते हैं वही मंदिर मस्जिद और वो मंगलसूत्र और इस तरह की बातें कर कर मुझे लगता है भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं उस पर परहेज करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ 10 साल में जो सरकार ने किया है, अगर इतना अच्छा काम किया है कि आप आत्मविश्वास है आपके अंदर कि आप जीत कर आएंगे, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर संवाद होना चाहिए। जनता के बीच जाएं तो 5 साल का रोड मैप आप प्रस्तुत करें कि आप आगे क्या करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, खुद 10 साल सरकार हो गए, अब 5 साल और मांग रहे हैं, खुद के लिए 15 साल। और नौजवान जो फौज में जाना चाहते हैं उनको कहा तुम अग्निवीर बनो और 4 साल में रिटायर हो जाओगे। तो ये न्यायपूर्वक नहीं है। इसलिए चुनाव में जो कांग्रेस का पड़ रहा है हमेशा से पहले भारी था, अब और लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। और हरीश मीणा जी हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ से। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे हमारे ज़िले में, बहुत सारी बातें बोलकर गए जो अपने आप में विवादित हो गई हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, 26 तारीख को जब मतदान होगा उस चरण में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बीजेपी से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे और टोंक माधवपुर से हरीश मीणा जी ऐतिहासिक बहुमत लेकर सांसद बनेंगे। कम मतदान हुआ है, उसको लेकर आप किस तरह देख रहे हैं? पहले चरण में कम मतदान हुआ, दूसरे चरण को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो चाहता हूँ मतदान ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में अगर मताधिकार का लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं है। पर गर्मी भी है और हो सकता है लोग अब और जागरूक होंगे। लगातार जो अगले चरण आएंगे उसमें मतदान ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे मुझे तो एहसास हो रहा है, मैं राज्य के कई जिलों में गया हूँ, राजस्थान में, पूरे देश के कई राज्यों में गया हूँ, हर जगह मुझे लोगों की में एक बदलाव की टीस दिख रही है। और जो सुबुगाहट चल रही है
अंडरकरंट चल रहा है वो बदलाव का चल रहा है, और इसके चलते मुझे लगता है कि भाजपा जो दावे करती थी उससे बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए भाजपा प्रत्याशियों की जिस तरह की बयानबाजी टोंक सवाई माधोपुर में सुनने को देखने को मिल रही है। कल एक दलित की बारात को रोका गया, बड़ा बवाल हंगामा हुआ। किस तरह देखिए, किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो मैं तो उसको कभी कंडोन नहीं कर सकता हूँ, और कोई भी व्यक्ति हो, कोई जाति बिरादरी धर्म समाज हो, किसी के साथ अगर कानून का उल्लंघन होता है, शोषण होता है, पीड़ा दी जाती है तो हम उसका विरोध करते हैं। सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी है कि न्याय मिलना चाहिए और बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के मिलना भाजपा के चाहिए। नेताओं ने नारा जारी कर रखा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरह पे वोट मांगा जा रहा है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये वो नारा। तो मैं कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर वोट मांगना राजनीति में कितना सही है। धर्म किस व्यक्ति का क्या है वो उसके व्यक्तिगत उसका एक निर्णय होता है, क्या किसकी पूजा करता है, किसके भजन गाता है, किसका व्रत रखता है, क्या खाता है, क्या पहनता है। उससे राजनीतिक जो पद पे लोग हैं, संविधान से देश चलता है, उस संविधान की रक्षा करना, उस संविधान के मूल्यों को बनाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे लग रहा है कि भाजपा के अंदर बौखलाहट का माहौल सेट हो चुका है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले जो उनके स्टेटमेंट थे वो अलग थे, अब वो अलग तरह की रणनीति पे आ गए हैं। कि जनता बड़ी समझदार है और मुझे अपने देश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वो सही निर्णय करेंगे। आपने सुना कि किस तरह से पायलट कहते हैं कि देखिए, हम तो यहाँ पर बात करते हैं कि जनता की परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, लेकिन बीजेपी जो है तो वह तो धर्म की राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां शामिल है। और सियासी जानकारों की माने तो मजबूत दावेदारी बीजेपी पेश कर रही है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, झालावाड़, पाली और अजमेर से। अजमेर पायलट का गढ़ माना जाता है, जिस गढ़ पर पहुंचकर पीएम मोदी विधानसभा में हुंकार भरते हुए नजर आए थे। कैसे देख रहे हैं अबरार, क्या पायलट की यहां पर रणनीतियां रंग लाएंगी या पीएम मोदी की हुंकार? देखिए, बिल्कुल इस समय माना जा रहा है कि सचिन पायलट एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जनता उनके साथ जुड़ रही है, जो युवा वर्ग उनके साथ जुड़ रहा है, जाहिर सी बात है कि ये सारा का सारा फैक्टर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो है जाता हुआ नजर आएगा। इस समय भी अगर देखा जाए तो झालावाड़ सीट की बात करें, झालावाड़ की सीट की बात करें, इन सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो दमखम है वो नजर आ रहा है। जनता लगातार उनके समर्थन में जो वोटिंग करने की बात कर रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स जो है लगातार निकल करके सामने आ रहे थे, उसमें भी जनता का जो रुझान था वो कांग्रेस की तरफ था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी भारी मार्जिन के साथ अपनी जीत को सुनिश्चित करती हुई नजर आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राजस्थान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और कई जो है मुद्दों को लेकर उन्होंने जो है खुले तौर पर अपने पक्ष को रखा था, जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक कड़ी चुनौती ज़रूर पेश करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी खास तौर से जो गुर्जर वोट बैंक है वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी मजबूती से जुड़ा हुआ है। और इस वोट बैंक को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से सतर्क रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के ही पक्ष में गुर्जर वोट बैंक जो जाता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक वैभव गहलोत की बात है, वैभव गहलोत को लेकर के भी ये तमाम के तमाम चर्चाएं चल रही थी कि अशोक गहलोत ने उस सीट पर जितनी मेहनत की है और ख़ास तौर से जो समीकरण उन्होंने तैयार किया उस समीकरण का फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा। और वैभव गहलोत जो हैं वो जो इस समय आप कह सकते हैं कि जो है कंटेस्ट कर रहे हैं वो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं लुम्बालाम चौधरी के खिलाफ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस सीट को लेकर के वैभव गहलोत पहले से ही तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का पूरा कैडर जो है वहां पर काम कर रहा है। यहाँ पर अबरार एक आखिरी सवाल ये भी बन जाता है कि पीएम मोदी के सामने सचिन पायलट कितनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की 25 सीटें जो बीजेपी के खेमे में एक वक्त जाती हैं, लेकिन उन 25 में से कितनी सीटें कांग्रेस के हक में अब आ सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार अच्छा फाइट दिया है और जाहिर सी बात है कि इस वक्त मुद्दों को लेकर के भी खासतौर से एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा को राजनीतिक तौर से डैमेज करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अगर इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर कन्विंस करने में सफल रही होगी तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो लोग चुनाव में मतदान कर रहे हैं, अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़रूर इन मुद्दों को अपने जहन में रखकर अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे होंगे।
वाकई में अब यही देखना होगा कि सचिन पायलट को चुनौती देने के लिए खुद पीएम मोदी मैदान में उतर आते हैं और अब सचिन पायलट हर एक समर्थक के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। अब देखना यही होगा कि सचिन पायलट को लेकर उम्मीदें थी कि लोकसभा चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन चुनावी प्रचार जो उन्होंने जोरों शोरों से किया है, जिस तरह से कांग्रेस के लिए वह काम करते हुए नजर आए हैं, क्या वाकई में ये जीत यहां पर कांग्रेस को मिल पाएगी या नहीं? फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।